बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अभी जी कुछ देर पहले की बात है, तो मियाँ साहब ने एक बात की है, तो आई डोंट नो जी मैं उस पर कैसे रिएक्ट करूँ, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने कभी आज तक अवाम से झूठ नहीं बोला। तो आई एम सॉरी, लेकिन आई डोंट नो जी व्हाट टू से ऑन दिस। मियाँ साहब वो चलिए, अब आपने तो नहीं झूठ बोला, आप तो एक सच्चे आदमी हैं, हम जानते हैं इस बात को, और हमें फख्र है कि आप जैसा सच्चा और ईमानदार आदमी जो है हमारा वज़ीर आज़म बना है, ये हमारी खुशकिस्मती है मियाँ साहब। मियाँ साहब वो बताइएगा, वो एक खातून थी, कोई आमी आप सी कोई सहाफ़ी थी, वो किम बारकर, वो पता नहीं कहती थी कि आपने उसको आईफोन वगैरह दिए, तो ये तो वो पता नहीं क्या कुछ किया आपने उसके साथ, और कहा कि यू वांट टू बी मोर देन अ फ्रेंड्स विद हर, और ये और वो। तो मेरे साहब क्या ये सच है कि गलत है? ऐसी ही बस क्योंकि आज सच की बात हो रही है, तो मैंने कहा थोड़ा सा सच पूछ लें आपसे, इफ यू डोंट माइंड आंसरिंग अस। और मेरे साहब वो दूसरा वो कोई गाने शाने सुनाते थे आप फोन पर किसी को रातों को, और फरमाइशें करते थे गानों की, तो क्या वो ठीक थी बात में साहब कि वो भी बात गलत थी? चले मैं यहाँ थोड़े यार इसको सियासत पर आ जाते हैं थोड़ा सा। मेरे साहब वो बताइए, वो जो आपके वालिद साहब थे रूहानी, मर्द मोमिन मर्द हक जो थे, वो जो डिक्टेटर थे बहुत बड़े, तो मियाँ साहब उन्होंने जब आपको उंगली चलकर पकड़ कर चलना सिखाई और तमाम चीजें की, और आपको तरक्की की मंजिलें आपने बड़ी जल्दी तय कर ली, तो मियाँ साहब क्या आमरीत बेहतर है या जमहूरियत बेहतर है? इसका जरा प्लीज मियाँ साहब, अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज सच्चा ही जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपने तो कभी आवाम से झूठ नहीं बोला। और मियाँ साहब जो दूसरा डिक्टेटर था, वो जो एक दुश्मन था आपका, जो कि बड़ा बुरा आदमी था, बहुत बहुत बुरा आदमी था, आमिर था वो, तो जाबिर और जालिम किस्म का, जिसने आपको जला वतन किया था, तो मियाँ साहब उसके साथ मुआहदा वगैरह करके गए थे 10 साल का, या कि ये सिर्फ बातें बनी है? क्योंकि वो तो झूठा आदमी है ना, हमें नहीं पता, और आप तो सच्चे आदमी हैं, तो जरा ये बता दीजिए। हालांकि वो सामने भी ले आए, मीडिया पर भी ले आए वो तमाम चीजें, तो लेकिन आप तो फिर भी कहते थे कि मैंने ऐसा नहीं किया, तो अभी भी उसमें भी आपके मुआहदे में भी 1 साल बढ़ा हुआ। बहरहाल जी, मेरे साहब वो दूसरा ये था, एक और सवाल था मेरे साहब, वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वगैरह पर आपने बड़ा कुछ किया था और बड़े सिग्नेचर वगैरह किए थे, मतलब पता नहीं क्या जमहूरियत के लिए आप क्या कुछ करेंगे, तो मेरे साहब क्या वो बातें भी सारी बस ऐसी थी, या कि यू रियली मीन इट, और आपने उसको बाद में एक्चुअली आपने उसको तोड़ दिया था उस चार्टर डेमोक्रेसी को? मेरे साहब चले अब रिसेंट बातों पे आ जाते हैं थोड़ा सा। 2013 के इलेक्शनों से पहले आपने बड़े वादे किए कि आप न जाने क्या कुछ कर देंगे, रोशन पाकिस्तान बनाएंगे, और ये तमाम चीजें आप करेंगे, जो कि आप कर रहे हैं, रोशन पाकिस्तान बना रहे हैं। आपने कहा था कि से मौत अच्छी, और मतलब 47 अरब ही तो कर्जा लिया, और कितना लिया अभी? अजीब ही मेरा साहब आपके खिलाफ हो जाते हैं लोग, कसम से यकीन करें, आपकी नीयत तो बिल्कुल ठीक है। क्या होगा, ज्यादा मुल्क दिवालिया हो जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपका अपना बिजनेस तो बाहर है, क्यों जी? अच्छा खैर, मेरे सब तो ये बताइए, और तजर्बा आपके पास जाहिर है बहुत ज्यादा है, आपने मुल्क और कौम और उसके अंधेरों को दूर करना था, एक रोशन पाकिस्तान बना देना था, और न जाने क्या कुछ करना था, तो मेरे सब वो क्या हुआ? बुलेट ट्रेनों का क्या बना? और वो चले अभी हालिया लोधना का 2.5 अरब रुपए का पैकेज जो था, उसका क्या बना? इस पर थोड़ी सी मेरे साथ बता दीजिए। और एक्चुअली इन तमाम सवालों को छोड़े, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ये सब वो जो पहले आपने बातें की थी, वो आप तब पी हुई थी या आज पी हुई है? इसका जवाब दे दें, बहुत शुक्रिया।